संशय अर्चिरादि मार्ग में वायु लोक का सन्निवेश होता है अथवा नहीं, यदि होता है तब कहाँ। यहाँ पठित विद्युत के अंत में अपपति वरुण का स्थान है, क्योंकि विद्युत का जलाधिपति वरुण के साथ असाधारण संबंध है। वरुण के पश्चात इंद्रादि का निवेश माना जाता है, क्योंकि सभा भवन आदि में आगे का स्थान पहले आने वाले व्यक्तियों से भर जाता है, अतः पश्चात आगंतुकों को पिछला स्थान ही मिलता है। इंद्रादि आगंतुक भी हैं और वरुण के पश्चात ही पठित भी है। द्रव्य के आश्रित रहने वाला पदार्थ गुण कहलाता है। वृक्षादि पदार्थ ही मार्ग के चिन्ह होते हैं, क्योंकि अपने स्थान से व्यवचरित चलते नहीं होते, किंतु अर्चिरादि अनुवस्थित इधर उधर हो जाने वाले पदार्थ हैं, क्योंकि गौण रूपेण अन्यासितत्वेन रहने वाले पदार्थ को गुण कहा जाता है। किसी के आश्रित होने से गुण है। वैशेषिक शास्त्र में जो द्रव्य गुण की परिभाषा दी गई है उसको सर्वत्र नहीं माना जा सकता, अन्यथा लोक व्यवहार का विरोध होता है। जैसे ब्राह्मण मानाय भोजपीतभ्यः, ब्राह्मण को बुलाओ भोजन कराना है। यद्यपि जैसे अर्चिरादि में अतिवाहकत्व प्रतीत होता है, वैसा वर्ण आदि में संभव नहीं, क्योंकि विद्युत लोक से ऊपर अमानव पुरुष उपासक जीवों का ब्रह्मलोक तक वहन करता है, वर्ण आदि नहीं। उपासकों को परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है अथवा अपर ब्रह्म हिरण्यगर्भ रूप कार्य ब्रह्म की, क्योंकि प्राप्ति के लिए भी गति देखी जाती है। उपासकों को परम ब्रह्म की प्राप्ति होती है अथवा अपर ब्रह्म हिरण्य गर्भ रूप कार्य ब्रह्म की, क्योंकि प्राप्ति के लिए भी गति देखी जाती है। विद्या और कर्म के बल पर सत्यलोक का अतिक्रमण कर ब्रह्म रूपी लोक स्वयं प्रकाशत्व को उपासक प्राप्त होता है। अमानव पुरुष उपासकों को परब्रह्म की ही प्राप्ति कराता है। जिस पुरुष ने अद्वैत ब्रह्म का साक्षात्कार कर लिया है, जिसका सकल प्रपंचावाभास विगलित हो चुका है, उसके लिए कुछ गंतव्य है न गति है और न कोई गम्यता है। कौन किसे कैसे प्राप्त करेगा। ऐसे ब्रह्मीभूत पुरुष के लिए न्योग्रोध पर इधर से उधर उछलते कूदते वातर का दृष्टांत संगत नहीं हो सकता। विद्या के उदय काल में ही ब्रह्म की प्राप्ति श्रुत है। ब्रह्मवेद ब्रह्मैव भवति, क्योंकि हिरण्यगर्भ के अवयव अवस्थाएं और व्यापार बहुत हैं। निर्गुण विद्या में अर्चिरादि गति नहीं बनती, तब सगुण विद्या में भी वह उत्पन्न नहीं हो सकती। प्रतिसंचर शब्द का अर्थ है महाप्रलय है। फल वाले पदार्थ की सन्निधि में पठित फल रहित पदार्थ सफल पदार्थ का अंग या समर्थक माना जाता है। यह श्रुति स्पष्ट कह रही है कि इस जगत की जिससे उत्पत्ति होती है उसी की जिज्ञासा करो, वही ब्रह्म है। विकार या अवयव रूप जीव भी अभिन्न हैं, अर्थात ब्रह्म से भिन्न होकर जीव या तो अनुप परिमाण का होगा या व्यापक अथवा मध्यम परिमाण का। अनुत पक्ष में सुखादि की शरीर व्यापनी अनुभूति न हो सकेगी, व्यापकत्व पक्ष में गमन संभव नहीं और मध्यम परिमाण पक्ष में अनित्यता प्रसक्त होती है, क्योंकि मध्यम परिमाण वाले घटादि पदार्थों में अनित्यत्व ही देखा जाता है। ज्ञान और शब्द व्यवहार के भेद से पदार्थों का भेद सिद्ध होता है। ब्रह्म अविनाशी है, अतः जीव का नाश नहीं होता। बंधन की निमित्तरी
बंधन की निवृत्ति मात्र से मोक्ष वैसे ही स्वतः सिद्ध होता है जैसे रोग की निवृत्ति मात्र से आरोग्य। वह तो मुमुक्षु पुरुष को आत्मज्ञान का ही उपदेश करता है, न कि कर्मानुष्ठान रूप आचार का। उपभोग के द्वारा समस्त कर्मों के क्षय होने में कोई युक्ति भी नहीं, क्योंकि संसार अनादि है। अतः अनादि काल से संचित हो रहे कर्माशय असंख्येय है और उनके फलोपभोगों का काल और देश भी अनियत और भिन्न भिन्न है। अतः भोग के द्वारा ऐसे कर्माशयों का क्षय करना संभव नहीं। यही भाष्यकार कह रहे हैं, न चैतत तर्क हितुमपि शक्यते, अर्थात संसार की निमित्त भूत कर्म राशि एवं उनका अभाव दुर्गेय है। चारों वर्णों और चारों आश्रमों में ऐसा कोई व्यक्ति सुलभ नहीं जो नित्य नैमित्तिक कर्म न करता हो। अतः नित्य नैमित्तिक कर्मों में सुकृत की विरोधिता संभव नहीं, अर्थात नित्य नैमित्तिक कर्मों के अनुष्ठान से फलानांतर की उत्पत्ति भी हो सकती है। यह है विशेषता ज्ञानी और अज्ञानियों में। आरोपित अनिर्वचनीय स्वभाव का तत्व ज्ञान के द्वारा अवरोप नाश कैसे किया जा सकता है, जैसे आरोपित सर्प का रज्जु तत्व के ज्ञान से विनाश किया जाता है। कर्तृत्व भोक्तृत्व कार्यम, अर्थात कर्तृत्वादि की शक्ति का कार्य ही अनर्थ रूप होता है। शक्ति अनर्थ रूप नहीं होती। तुच्छ न, अर्थात कर्तृत्व भोक्तृत्व निमित्त और इनका शक्ति रूप संबंध नित्य है। अतः समय पाकर इनका कभी समुदाचार प्रवृत्ति हो सकता है, जिससे सुख दुख का उपभोग कराया जा सकता है। ऐसी संभावना से केवल निश्चय क्यों कर होगा। ब्रह्म से जीव को अभिन्न मानने पर समस्त लोक व्यवहार का विलोप हो जाएगा, ऐसा आक्षेप नहीं कर सकते, क्योंकि तत्साक्षात्कार होने से पहले सभी व्यवहार स्वप्न व्यवहार के समान उत्पन्न हो जाता है। संशय, क्या सभी प्रकार के उपासकों को अमानव पुरुष ब्रह्मलोक ले जाता है, अथवा कतिपय उपासकों को ही सभी विद्याओं में समान गति निश्चित की गई है। जैसे पंचाग्नि ब्रह्म के उपासक ही ब्रह्मलोक जाते हैं, ऐसा भी कोई नियम नहीं, क्योंकि जो ब्रह्मकर्तु ब्रह्म के उपासक नहीं वे भी ब्रह्मलोक जाते हैं। जैसे पंचाग्नि विद्या वाले ब्रह्मलोक जाते हैं, प्रतीकोपासना वाले ब्रह्मोपासक नहीं। यद्यपि पंचाग्नि विद्या के विद्वान ब्रह्मचिंतक नहीं, तथापि सयतान ब्रह्म गम्यति, इस वचन के बल पर वे ब्रह्मलोक को प्राप्ति कर लेते हैं। घेर ललके है कि कैसे की है। जिस देव की तो उपासना करता है उसी का रूप हो जाता है। इस औत्सर्गिक श्रुति का बिना विशेष वचन के बात नहीं हो सकता। प्रतीकोपासक को ब्रह्मोपासक नहीं माना जाता, भले ही उसकी उपासना में ब्रह्म का अनुगम हो, क्योंकि वे ब्रह्म रूपेण नामादि विशेष पदार्थों के उपासक माने जाते हैं। अतः उसका उपासना ब्रह्म प्रधानक न होकर नामादि प्रधानक मानी जाती है, क्योंकि अन्य विषयक प्रत्यय का अन्य विषय में प्रक्षेप प्रतीक कहलाता है। नामादि का चिंतक नाम कर्तुक कहलाता है, ब्रह्म कर्तुक नहीं। यह संप्रसाद आत्म साक्षात्कार संपन्न अतएव प्रसन्न हो जाने वाला जीव इस शरीर की परिधि से निकलकर पर ब्रह्म रूप ज्योति का उपसंपादन करते ही अपने वास्तविक स्वरूप में आविर्भूत हो जाता है। संशय, यह जीव आत्म साक्षात्कार के अनंतर क्या देवलोक आदि के समान किसी आगंतुक स्वरूप की
अभिनिष्पत्ति करता है अथवा अपने वास्तविक रूप में आविर्भूत होता है। अभूत घटादि पदार्थों का भवन उत्पाद निष्पत्ति कहलाता है। ऐसी निष्पत्ति न तो अत्यंत सत की होती है और न अत्यंत असत की, क्योंकि गगनादि के समान अत्यंत सत और गगन कुसुमादि के समान अत्यंत असत पदार्थों की निष्पत्ति किसी ने नहीं देखी। मोक्ष को ज्ञान का फल माना जाता है। स्वस्वरूप नित्य है, उसे फल नहीं कह सकते। जहाँ तक सार्थकता संभव हो अनर्थकता नहीं आने देना चाहिए। अतः बंधन युक्त रूप को पर रूप और बंधन रहित रूप को स्वरूप शब्द से अभिहित करना चाहिए। भास्कर ने कहा है अंधो भवति, इससे स्वप्नावस्था दिखाई है, क्योंकि वहाँ चक्षुरादि बाह्य इंद्रियों का व्यापार नहीं होता। इससे जागृत अवस्था सूचित की गई है, क्योंकि दुख शोक बहुल अवस्था में ही रोना पीटना होता है। विनाश मेवा पीति, इससे सुसुप्ति अवस्था दिखाई गई है, क्योंकि वहाँ विशेष ज्ञान और क्रियाएं समाप्त सी हो जाती है। भौतिक ज्योति की उपसंपत्ति का त्याग नहीं किया जाता, तब भौतिक ज्योति के विकार रूप एवं अनित्य होने के कारण उसकी तादात्म्य प्रतिरूप मुक्ति भी अनित्य हो जाती है। मुखं व्यादाय स्वपिति, कोई अपना मुख खोलकर सोता है। यहाँ मुख फैलाना और सोना एक समय में देखा जाता है। इसी प्रकार पर ज्योति की उपासना और स्वरूप निष्पत्ति, इन दोनों पदों के द्वारा मुक्ति का प्रतिपादन किया गया है। अतः सूत्रकार ने उस पुरुष को मुक्त कहा है। संशय मुक्त पुरुष ब्रह्म से भिन्न रहता है अथवा ब्रह्मरूप हो जाता है। अभिभागेन दृश्यत्वात्, ये मुक्त होकर ब्रह्मा भिन्न रूपेण अवस्थित होता है। संशय मुक्त पुरुष के लिए जो कहा गया है कि वह मोक्षावस्था में स्वरूपेण अवस्थित होता है, वहाँ स्वरूप शब्द से क्या सर्वज्ञत्वादि सत धर्मों से युक्त चैतन्य विवक्षित है, या सर्वज्ञत्वादि धर्मों से रहित चैतन्य अथवा कल्पित सर्वज्ञत्वादि से उपलक्षित चैतन्य। चैतन्य तत्व ही विवक्षित स्वरूप पदार्थ है। उपन्यास, मुक्त जीव का वही स्वरूप है। उपन्यास, किसी अन्वेष्टव्य इत्यादि पदार्थ का विधान करने के लिए किसी ज्ञात पदार्थ का अनुवाद करना उद्देश्य या उपन्यास कहलाता है। जो आत्मा पाप जरा मृत्यु शोक क्षुधा और पिपासा से रहित सत्य काम और सत्संकल्प पुरुष है, उसका अन्वेषण करना चाहिए। संशय ब्रह्मलोक में गए उपासक के संकल्प मात्र से उसके पितर उपस्थित हो जाते हैं अथवा उसके लिए कारणानंतर की भी अपेक्षा होती है। लोक में ऐसा देखा गया है कि अकेला संकल्प किसी वस्तु का प्रसाधक नहीं होता, अपितु अनुकूल प्रयत्न सहित संकल्प वस्तु का साधक होता है, क्योंकि पहले घटादि कार्यों के करने की इच्छा होती है, उसके अनंतर प्रयत्न के अनंतर समोहा क्रिया चेष्टा या व्यापार और समीहा के अनंतर ही घटादि की उत्पत्ति या प्राप्ति होती है। केवल संकल्प इच्छा मात्र से कोई वस्तु प्राप्त नहीं होती। श्रुति भी इस क्रम की अपेक्षा नहीं कर सकती। ब्रह्मलोक में स्वल्प प्रयत्न मात्र से पितर समुपस्थित हो जाते हैं, स्वल्प प्रयत्न नहीं के बराबर है। शंका, जैसे स्त्रीण कामी पुरुष के संकल्प मात्र से उपनीत स्वप्न
स्त्री बीजस्खलन रूप भोग की साधिका होती है, वैसे ही ब्रह्मलोकस्थ उपासक के संकल्प मात्र से उपस्थित पितृगण उपासक के भोग साधक क्यों न होंगे। समाधान: ज्ञान मात्र साध्य कार्य तो उत्पन्न होते हैं, किंतु वस्तु साध्य कार्य नहीं हो सकते। फलतः उपासक की उपासना का यह प्रभाव है कि उसके संकल्प मात्र से पितरादि का समुत्थान हो जाता है। उपासना ध्यान या योग का यह प्रभाव है कि अगस्त जैसे महर्षियों ने पूरे समुद्र की एक चुल्लू में भरकर पी लिया था और दंडकारण्य को जनावास उपयोगी बना दिया था। संशय: ब्रह्मलोकगत उपासक के शरीर और इंद्रियां होती हैं अथवा नहीं। मनसा एतान कामान पश्यति, यहाँ मनसा विशेषण पद है। विशेषण अन्य योग का व्यावर्तक होता है, अतः मन से भिन्न शरीरादि का व्यावच्छेद सिद्ध होता है। आचार्य जैमिनी ने कहा है, स एकघा भवति त्रिधा भवति, इस प्रकार का विकल्प शरीर के बिना असंभव है। यह कहना संगत नहीं, क्योंकि वह केवल योग बल का प्रदर्शन है। योग रिद्धि के द्वारा अनेक अंतःकरणों का निर्माण अथवा स्तुति मात्र माना जा सकता है, क्योंकि भौमा तत्व निर्गुण है, उसकी उपासना में शरीर संपत्ति संभव नहीं, तथापि स्तुति के लिए शरीर आदि का सद्भाव अपेक्षित नहीं। पूर्व पक्ष: केवल मन के भेद अनेकत्व से वैसा स्फुटतर अनेकधा भवन संपन्न नहीं होता, जैसा कि शरीर और इंद्रियों के भेद से शरीर आदि के भेद को लेकर पुराणों का यह कथानक उत्पन्न होता है कि महर्षि सौभरी अनेक शरीर धारण कर महाराज मानधाता की 50 कन्याओं के साथ एक ही समय रमन करते थे। समय पाकर 150 पुत्र उत्पन्न हुए थे। वैसे ही ब्रह्मलोकस्थ उपासक शरीर युक्त भी होता है और शरीर वियुक्त भी, दोनों रूपों का काल भेद से समन्वय हो जाता है। अतः किसी प्रकार का विरोध प्रसक्त नहीं होता, क्योंकि जिस समय शरीर और इंद्रियों का अभाव है, उस समय उपासक की स्वप्न के समान सूक्ष्म भोग भाग प्राप्त होता है। मन संतान इस श्रुति की उत्पत्ति हो जाती है। वस्तुतः परमात्मा से जीव अभिन्न है, किंतु अनादि अविद्या कल्पित प्रादेशिक अंतःकरण से अवच्छिन्न परमात्मा जीव भाव को प्राप्त होता है। इसका कारण यह है कि अनादि अंतःकरण का आत्मा के साथ औत्पत्तिक अनादि संबंध है। अतः अनादि अंतःकरण रूप उपाधि के द्वारा आत्मा अवरुद्ध अवच्छेदित है। फलतः जैसे कठपुतलियां सूत्रधार के द्वारा नियंत्रित और संचालित होती हैं, वैसे ही निर्माण शरीर और इंद्रियां चेतन अधिष्ठाता के द्वारा संचालित है। देह रूप भूतों के भेद से ही आत्मा का औपाधिक भेद उत्पन्न हो सकता है और देह रूप भूतों के भेद से नहीं, क्योंकि अनेक दारू यंत्रों का निर्माण करके संचालन करने वाला एक यांत्रिक अनेक नहीं होता। फलतः आत्मा विविध देही और इंद्रियों का निर्माण करता है, क्योंकि विभिन्न बत्तियों में जलने वाली दीप शिखाएं वस्तुतः भिन्न भिन्न होती हैं, एक नहीं। विद्वान जीवात्मा की सभी शरीरों में अभिन्नता ही है, अर्थात अन्यान शरीरों में जीवात्मा का वस्तुतः एक है, किंतु मन अनेक रचे जाते हैं। जैसे सलिल जल समूह में डाल देने पर एकीभूत हो जाता है, वैसे ही दृष्टा जीव ब्रह्म के साथ मिलकर तद्रूप हो जाता है। संशय: सगुण ब्रह्म की उपासना से जो साधक मन के साथ ही सायुज्य को प्राप्त होते हैं,
उनका ऐश्वर्य उपासना सामर्थ्य सीमित होता है अथवा असीम। आपनोति स्वराज्यम सर्वे अस्मय दैवा बलिमा व हंति सर्वेखु लोकेखु कामचारो भवति इत्यादि श्रुतियां कहती है कि उपासक स्वर्ग का राजा पा जाता है, सभी देवता उसकी भेंट पूजा करते हैं, वह सभी लोकों में यथेच्छ विहरण करता है। इससे यह स्पष्ट है कि विद्वान का ऐश्वर्य परब्रह्म के समान ही अज्ञानाधीन निरंकुश होता है। ब्रह्म की उपासना से प्राप्त ऐश्वर्य ब्रह्म के अधीन क्यों नहीं? शंका, जैसे चक्रवर्ती महाराज के द्वारा अधीनस्थ मांडलिक राजाओं को जो अधिकार प्रदान किया जाता है, उन अधिकारों के कार्यान्वयन में महाराजा की अपेक्षा रहती है, क्योंकि मांडलिक का अधिकार महाराजा के अधिकार से न्यून ही रहता है, वैसे ही ईश्वर के द्वारा समस्त जीवगत ऐश्वर्य ईश्वर के अधीन क्यों न रहेगा? समाधान, महाराज के द्वारा प्रदत्त अधिकार न्यून ही होता है, ऐसा कोई नियम नहीं, क्योंकि कहीं कहीं वह समान और कहीं कहीं अधिक देखा जाता है। यद्यपि अंतेवासी शिष्य अपने गुरु से विद्या प्राप्त करता है, तथापि किसी किसी अंतेवासी की विद्या गुरु की विद्या के समान और कहीं अधिक भी देखी जाती है। महाराजा से ही अधिकार प्राप्त कर के उसके सामंत मांडलिक या सूबेदार अपने को महाराजा से भी अधिक मानकर उस पर चढ़ाई करके विजय प्राप्त कर लेते हैं, किंतु यहाँ परमेश्वर निरतिशय ऐश्वर्यवान है, अतः जीव का ऐश्वर्य उससे अधिक नहीं तो समान ही सही, फिर भी वह अनन्याधीन है, क्योंकि संप्रधान पदार्थों में परस्पर एक दूसरे की अपेक्षा नहीं देखी जाती। फलतः ईश्वर और विद्वान जीव का जब ऐश्वर्य समान है, तब ऐसे जीवगण जगत की सृष्टि करने में भी प्रवृत्त और सफल हो सकते हैं। एक जीव की श्रीविंचा सृष्टि करने की इच्छा होती है, संहार करने की इच्छा हो सकती है। दूसरी बात यह भी है कि ईश्वर का ऐश्वर्य अनादि एवं विद्वान जीवों का आगंतुक है, अतः दोनों जीव और ईश्वर संप्रधान नहीं, अपितु अनादि अंतिश ऐश्वर्य को लेकर ईश्वर में वैशिष्ट्य विहित है। वही जगत का मूल कारण एवं सभी जीव उसी के अधीन सिद्ध होते हैं। अतः जगत कृतित्व को छोड़कर अन्यविध ऐश्वर्य जीवों में हो सकते हैं। अर्थात प्रकृत सूर्यमंडलस्थ पुरुष परमेश्वर के अधीन ही यह स्वराज्य रूप ऐश्वर्य विद्वान को प्राप्त कराया गया है। अतः ईश्वर से निरंकुश ऐश्वर्य से वह न्यून ऐश्वर्य है। जैसे सगुण रूप में अवस्थित उपासक निर्गुण विकारवर्ती रूप को नहीं प्राप्त कर सकता, वैसे ही सगुण में अवस्थित निरंकुश ऐश्वर्य नहीं प्राप्त कर सकता। अर्थात अन्य श्रुति और स्मृति दोनों प्रमाण ईश्वर के निर्विकार रूप को प्रदर्शित करते हैं। ब्रह्मलोक प्राप्त उपासक को हिरण्यगर्भ कहता है कि अमृत रूप जल का उपभोग मैं करता हूँ, आप भी इसी अमृतमय जलमय लोक का उपभोग करें। भूतानि भवन्ति अर्थात सभी भूत भोग प्रदान के द्वारा उपासक की रक्षा करते हैं, और उपासक गण अपने उपासन कर्म के द्वारा हिरण्यगर्भ के लोक की ही प्राप्ति नहीं करते, अपितु सायुज्य समान शरीर प्राप्त कर लेते हैं। पूर्व कल्प में सिद्ध साधनता और द्वितीय कल्प में श्रुतियों और स्मृतियों का विरोध प्रसक्त होता है। सारांश यह है कि मुमुक्षुवान पुताधिकारियों में जो केवल संन्यासाश्रम धर्मपरायण है, वे ब्रह्मचर्य के द्वारा ब्रह्मलोक प्राप्त कर लेते हैं। वे विद्या संपन्न नहीं होते, उनका अंध विध्वंस न होने के कारण
उनकी ब्रह्मलोक से आवृत्ति होती है। जो सगुण ब्रह्म के उपासक अपनी उपासना के फल पर ब्रह्मलोक जाते हैं, उनका उपासन फल ब्रह्मलोक यद्यपि क्षयी है, तथापि क्रम मुक्ति को ध्यान में रखकर अनावृत्ति का सिद्धांत स्थिर है। निर्गुण ब्रह्मवेताओं की अनावृत्ति का क्या कहना, वह तो स्वतः सिद्ध है। स्वार्थ की सिद्धि जिस साधन से होती है, उससे द्वेष करना किस काम का। जो लोग अज्ञान रूपी महासागर को पार करके ब्रह्म तत्व को प्राप्त करना चाहते हैं, उनका मनोरथ में वाचस्पति मिश्र ने नीति रूपी नौका का कर्णधार मल्लाह बनकर पूरा कर दिया है। जिस महान कीर्ति के उपार्जन की बात अन्य नृपतिगण मन से भी नहीं सोच पाए थे, ऐसी कीर्ति महाराज नृग ने अपने केवल भ्रूक्षेप एक इशारे से प्राप्त कर ली कि याचकों पर सुवर्ण मुद्राओं की अपार वर्षा करके उनकी साध पूरी कर दी। वह नृपति केवल विद्वानों का आश्रयदाता ही नहीं, स्वयं भी महान विचक्षण है। नरेशगंज जिसके समुदार चरित्रों का अनुकरण करना चाहते हैं किंतु कर नहीं पाते, ऐसे नृपति महान नृग के शासन काल में यह भामती निबंध रचा गया है। परमहंस परिव्राज का चार्जा दासी नववर्ज श्रीमद ऋषि राम स्वामी शिष्य स्वामी योगींद्रानंद विरचिता भामती व्याख्या संपूर्ण।